हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये चैप्टर काफ़ी इजी है और ठीक ठाक इजी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से बोर्ड एग्जाम में, राइट। और ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके थ्योरेटिकली होंगे या फिर 2-3 लाइंस में आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। यहाँ से जो 4-5 मार्क्स के जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनको बहुत ईजिली कर पाओगे। आपको कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो मैं आपको वो क्वेश्चंस कराने वाला हूँ यहाँ पर जो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर कर लेना, ठीक है। एंड मोस्ट प्रोबेबली इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। ऑप्शन ट्रू आपको पता लगाना है, राइट। तो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, एब्सोल्युटली ट्रू है। मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। द फिनोमेना ऑफ जनरेटिंग करंट और EMF बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी ट्रू है, ठीक है। जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स ETC वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी ट्रू है। इट मींस ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, है ना। देखो कितने सिंपल से क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। चैप्टर अगर आपने बेसिक पढ़ा हुआ है तो आप आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट। सेकेंड क्वेश्चन देखो, इन द फिगर गैल्वेनोमीटर G गिव्स द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन व्हेन मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कॉइल। मैग्नेट अंदर की तरफ पुश करी जाए। मैग्नेट इज रोटेटेड इनटू द कॉइल। मैग्नेट इज स्टेशनरी एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज रिड्यूस, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन कब आएगा? जब हमारी मैग्नेट इसके अंदर मूव कर रही होगी, ठीक है, पुश्ड इनटू द कॉइल, राइट। जितना ज़्यादा हमारी मैग्नेट हमारी कॉइल के अंदर जब जाएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज सबसे ज़्यादा आएगा और फ्लक्स में चेंज आएगा तो जी में डिफ्लेक्शन आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, नॉर्थ पोल ऑफ अ लॉन्ग बार मैग्नेट वाज पुश्ड स्लोली इनटू द शॉर्ट सोलेनॉइड कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर। द मैग्नेट वाज हेल्ड स्टेशनरी फॉर अ फ्यू सेकेंड with north pole in the middle of the solenoid and with withdrawn rapidly. The maximum deflection of the galvanometer was observed when the magnet was moving towards the solenoid, moving into the solenoid, at rest inside the solenoid, moving out of the solenoid, ठीक है। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कब मिलेगा आपको? मूविंग इनटू द सोलेनॉइड, मूविंग आउट ऑफ द सोलेनॉइड, मूविंग टुवर्ड्स द सोलेनॉइड। तो जब हमारी सोलेनॉइड इनटू मूव कर रही होगी तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल एन टर्न्स ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए हेल्ड विद द प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड का मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री है। तो फाई इक्वल्स टू हो जाएगा BA cos 90, ये हो जाएगा 0। मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा 0 होगा। इट मीन्स आंसर नंबर डी हो जाएगा, सीधा सीधा। नेक्स्ट देखो, स्क्वायर ऑफ साइड x मीटर लाइज इन xy प्लेन इन अ रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, ये xy प्लेन में लाई कर रहा है तो इसका एरिया वेक्टर z एक्सिस पर हो जाएगा। ए साइड का x का है तो x स्क्वायर z, या फिर हम ये लिखें x स्क्वायर k कैप, ठीक है। ये हो गया हमारा एरिया किसका? इस स्क्वायर का। मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया हुआ है B0 I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो अब यहाँ पर k वाला ही आपको मैग्नेटिक फील्ड लेना है, बाकी पे तो 0 हो जाएगा। सो B इंटू ए जब करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू B0 ये आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू B0, राइट। क्यों? क्योंकि I और J पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो B स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू B0, एक्स स्क्वायर इंटू B0 हमारा डी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सर्कुलर डिस्क
of radius 2 meter is placed in uniform magnetic field of induction 1/pi in such a way that it acts making an angle 60 degree with the B magnetic flux linked with the disk H। फ्लक्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम, बी ए कॉस थीटा, बी हमें कितना दिया है 1/पाई, ए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, कॉस 90 हो जाएगा, नहीं कॉस 60 हो जाएगा हमारा, पाई से पाई गया, आर की वैल्यू कितनी है 0.5 0.2 का स्क्वायर करो 0.04 इंटू कॉस 60 होता है 1/2, तो इसको कैंसिल करोगे तो 0.02 वेबर हो जाएगा। तो आंसर विल बी ए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए 7 क्वेश्चन में क्या है, टू आइडेंटिकल कोएक्सियल कॉइल्स P and Q कैरिंग इक्वल अमाउंट ऑफ करंट इन द सेम डायरेक्शन आर ब्रॉट नियरर द करंट इज इन देखो P है एक और ये Q है, इक्वल अमाउंट ऑफ करंट सेम डायरेक्शन में कैरी कर रहा है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। अब ये नियर आ रही है एक दूसरे के, आर ब्रॉट नियरर, ठीक है। द करंट इन P इंक्रीजेज वाइल Q डिक्रीजेज। अब इसमें क्या होगा, जब ये इसके पास जाएगी तो इसमें क्या होगा, इसका करंट जब ये इसके पास जाएगी तो इसमें जो इंड्यूस करंट डेवलप होगा वो इसके अपोजिट डेवलप होगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी इंड्यूस करंट डेवलप होगा इसके अपोजिट, ठीक है। तो क्या होगा, इसका इंड्यूस करंट, इसका जो करंट है वो भी डिक्रीज़ करेगा, इसका करंट भी डिक्रीज़ करेगा, तो दोनों में ही हमारा डिक्रीज होगा, P and Q दोनों में डिक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज लूप सॉन इन द फिगर एन EMF V वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन द लूप, द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज Q वंस अलॉन्ग द लूप। तो क्लोज लूप में आप लेकर जा रहे हो, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा एंड हेंस वर्क डन क्या हो जाएगा 0। क्लोज लूप पर ले जाते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर शेप कुछ भी हो डजंट मैटर, वर्क डन हमेशा 0 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कॉइल ऑफ एरिया दिस हैज़ 100 टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड दिस इज एक्टिंग नॉर्मल टू द कॉइल सरफेस, इफ दिस फील्ड इज रिड्यूस्ड टू 0 इन दिस सेकेंड द इंड्यूस्ड EMF। तो देखो इंड्यूस्ड EMF क्या कहता है, N d∅/dt माइनस का होता है फॉर्मूला। तो यहाँ क्या दे रखा है, अब टर्न्स दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो टर्न्स दे रखे हैं तो बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा N फाई हमारा देखो रिड्यूस टू 0 हो गया, इसने क्या बोला, तो मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस टू 0, तो फाइनल फ्लक्स तो हो गया 0, इनिशियल फ्लक्स निकालना पड़ेगा, इनिशियल फ्लक्स कितना होगा B × A। अब B कितना है हमारा 0.04, A कितना है 0.4, ये हो जाएगा 0.016, ये हो गया हमारा, इतना वेबर फ्लक्स हो गया, यही चेंज आएगा क्योंकि फाइनल 0 है। तो N कितना है हमारा, यहाँ पर रखो वैल्यू रखोगे 100 इंटू फाइनल माइनस इनिशियल, तो नेगेटिव चेंज आएगा, तो नेगेटिव ऑलरेडी पहले से ही है वहाँ पर, तो 0.016 चेंज हो गया फ्लक्स में, कितने टाइम में हुआ 0.01 में, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, एक ये 0 कट गई तो यहाँ हो जाएगा 160 वोल्ट। ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, a coil of mean area this having this turns is held perpendicular to the uniform field of this gauge. The coil is turned by 180 degree in 1 second, 1/10 second average induced EMF पूछा है। तो क्या करना है, N phi2 minus phi1 अपॉन टाइम माइनस के साथ। तो N कितना है हमारा 1000 हो गया, phi2 कितना हो जाएगा BA, ठीक है। 180 डिग्री टर्न कर दिया तो डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, माइनस का BA हो जाएगा, और ये पहले से BA था अपॉन T, तो अल्टीमेटली ये हमारे पास आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऑलरेडी माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1000 इंटू 2BA अपॉन T, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 1000 इंटू 2 इंटू B कितना है, B हमारा 0.4 गॉस को चेंज करोगे -4
और ए कितना है हमारा एरिया, ये 500 सेंटीमीटर क्यूब नहीं होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ये, ठीक है। तो एरिया हो जाएगा हमारा 500 इंटू 10⁻⁻⁴, अगेन मीटर में चेंज किया, अपॉन टाइम है 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड मतलब ऊपर ही चला जाएगा ये 10 बेसिकली, तो 10 की मल्टीप्लाई ही हो जाएगी यहाँ। तो क्या मिलेगा अल्टीमेटली हमें मिलेगा 10,000, 1 2 3 4, तो 10⁻⁴ ये कट गया, यहाँ से 4 2 8, ठीक है, 0.8 इंटू 500 इंटू 10⁻⁻⁴, ये 2 जीरोज कैंसिल हो गई, और 8 5 4 इंटू 10⁻⁻², या लिख दो 0.04 वोल्ट। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लॉन्ग सोलेनॉइड विद 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर एंड हैज ए स्मॉल लूप, एरिया 3 सेंटीमीटर क्यूब, ये स्क्वायर होगा, क्यूब नहीं आएगा। प्लेस इनसाइड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, if the current carried by the solenoid changes steadily from 2 ampere to 4 ampere in this, what is the induced voltage? While the induced voltage वही सेम फॉर्मूला है आपका बेसिकली, ठीक है, n phi2 माइनस phi1 अपॉन t माइनस का। अब नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं पर सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए कितने पर सेंटीमीटर, कितने 10, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा ना, μ0 Ni, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर ही हो गया। तो पर सेंटीमीटर अगर 10 है तो पर मीटर कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 10 अपॉन पर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻², तो ये ऊपर चला जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 पर मीटर, ठीक है। ये n की वैल्यू होगी, μ0 आप जानते हो, μ0 हो गया हमारा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, n हो गया 1000, आई आपको पता है कितना है 2 एम्पियर, तो ये बेसिकली 8 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब हमें निकालना है फ्लक्स, इनिशियल फ्लक्स कितना हो जाएगा b इंटू ए, तो ये 8 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू ए कितना है, ए है हमारा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर को 3 इंटू 10⁻⁴ कर लो, तो ये बन जाएगा 24 पाई इंटू 10⁻⁸, ये आ गया इनिशियल फ्लक्स। फाइनल फ्लक्स क्या हो जाएगा phi2, उसको देखोगे तो क्या हो जाएगा, अब वो 4 एम्पियर तक चला गया, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये 2 जो लिया था जैसे 4 हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, और 16 हो जाएगा तो यहाँ एरिया तो सेम ही रहेगा, तो ये 16 मतलब ट्वाइस हो जाएगा बेसिकली, तो 24 का हो जाएगा 48 पाई इंटू 10⁻⁸, इतने वेबर। अब यहाँ n लेने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ सीधा सीधा लगा दो, कितना आएगा हमारा 24 पाई इंटू 10⁻⁸, और कितने टाइम में चेंज हुआ ये 0.2 सेकेंड में, पॉइंट हटेगा ऊपर एक 10 चला जाएगा, तो 10⁻⁻, ये 12, 12 पाई इंटू 10⁻⁷ आया आंसर, इतने वोल्ट। अब इसको चेंज करना पड़ेगा, तो 12 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, डी ऑप्शन आएगा इसमें से, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन एयर कोड सोलेनॉइड विद लेंथ 2 सेंटीमीटर, एरिया क्रॉस सेक्शन दिस सेंटीमीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न दिस, कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, द करंट इज सडनली स्विच्ड ऑफ विद इन दिस, एवरेज बैक EMF across the ends of the open switch in the circuit, वही सेम फार्मूला अप्लाई करना है आपने, ठीक है। पहले आपने क्या निकाल लेना है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि सोलेनॉइड दे रखी है, लेंथ दे रखी है, एरिया दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, करंट दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, μ0 Ni अपॉन
L। फिर स्विच ऑफ कर दिया तो हमारा वहाँ पर फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। बेसिकली यहाँ से एरिया का मल्टीप्लाई कर लेना, वही सेम वैल्यू आ जाएगी हमारी, डिवाइड कर देना टाइम से। तो यहाँ से चेक कर लेना कितना आएगा, ठीक है, टाइम से डिवाइड करना। तो अल्टीमेटली ई जो निकलेगा वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई ए अपॉन एल इंटू टी। इसमें वैल्यूज पुट करनी है आपने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड डायरेक्टेड इनटू द पेपर इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन दिस। तो फाई हमें दिया हुआ है कितना, 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6। अब ईएमएफ प्रोड्यूस, ईएमएफ कैसे निकालेंगे, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 इंटू 2t हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, 6 का 0 हो जाएगा, तो 4t प्लस 4 हो गया। अब यहाँ माइनस साइन हम नहीं लेंगे क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है वो, माइनस तो सिर्फ ये बता रहा है कि किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो 4 इंटू 4 प्लस 4, तो 16 प्लस 4 कितना हो गया, 20 वोल्ट, ठीक है, 20 वोल्ट हो जाएगा ये। बट यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो इसमें देखो एक बार यूनिट चेक कर लो। अच्छा ये मिली वेबर है, मिली वेबर है ये। तो मिली वेबर को चेंज कैसे करेंगे, ये हमारा वेबर था, उसको मिली में चेंज करना, तो 10⁻³ से चेंज कर लो, तो ये आ जाएगा 0.02 इतने वोल्ट। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, लॉन्ग सोलेनॉइड एस हैज़ टर्न्स एंड एस पर मीटर विद डायमीटर ए, द सेंटर ऑफ द कॉइल वी प्लेस स्मॉलर कॉइल of n turns and diameter b is less than a. If the current in the solid increases with the time, then the EMF will be induced in the smaller coil. Which of the following correct graph showing E versus T? ठीक है, if the current varies as the function of this, तो current vary कर रहा है तो E इक्वल्स टू क्या होता है, di अपॉन dt। तो बेसिकली क्या होगा, करंट जब हमारा वेरी कर रहा है इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2mt आ जाएगा बेसिकली। तो ई डिपेंड करेगा टी पर, तो ग्राफ तो हमारा सीधा सीधा आएगा। अब इसने ये बोला कि 2 लॉन्ग सोलेनॉइड है, वी प्लेस स्मॉलर सोलेनॉइड एन टर्न्स एंड डायमीटर बी, द करंट इन द सोलेनॉइड इंक्रीजेज विद द टाइम, देन द ईएमएफ ऑफ द इंड्यूस्ड स्मॉलर, वे जब इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, जब इंक्रीज कर रहा है तो कैसा ग्राफ बनेगा, सीधा सीधा दिस, राइट। देन फिर ये वैल्यू हमारी कम हो जाएगी जब 0 हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। तो ये देखो क्वेश्चन हमारा 15 क्या है, अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिस with its plane perpendicular to the loop, the radius of the loop is made to shrink at constant rate this, dr upon dt दे दिया इसने 1 mm पर सेकेंड। इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन द रेडियस इज़ 2 सेंटीमीटर, जब आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर थी तब आपने बताना है। तो सिंपल है, ई इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी टी, और डी ओवर डी टी, और बी हो गया, ये फाई हो गया हमारा बी है, बी तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये बचेगा हमारे पास बी डी ए अपॉन डी टी। ए को क्या लिखेंगे, सर्कुलर कंडक्टिंग लूप है तो इसको हम लिखेंगे डी ओवर डी टी पाई आर स्क्वायर, ठीक, पाई कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, तो बी इंटू पाई बाहर आ गया, ये बचा डी आर स्क्वायर अपॉन डी टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2r डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा, और पाई इंटू बी तो आ ही रहा है यहाँ पर। अब इसमें वैल्यू रख दो सीधी सीधी, तो 2r कितना है, 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, -2, डी आर अपॉन डी टी कितना दे रखा है 1 mm को चेंज करोगे तो -3, पाई कितना दे रखा है 3.1, पाई तो पाई में ही आंसर लाना है, बी कितना दे रखा है 0.025, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा -5 पावर 2 2 4 4 इंटू 0.025
इंटू 10⁻⁻5 इंटू पाई, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पाई इंटू 0.100 इंटू 10⁻⁻5, पॉइंट हटा दोगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा ये बेसिकली पाई और इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं पाई माइक्रोवोल्ट। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट देखो, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर 400 टर्न्स एंड रेजिस्टेंस 2 ओम इज प्लेस्ड विद its plane perpendicular to the horizontal component of the Earth's magnetic field. It is rotated about the vertical diameter through 180 degree in 0.30 second. Horizontal component of Earth's magnetic field is this. Magnitude of the current induced in the coil is approximately. तो क्या करना है, सर्कुलर कॉइल है, 8 सेंटीमीटर रेडियस है, 400 टर्न्स है, रेजिस्टेंस इतना दे रखा है, placed perpendicular to the horizontal component of the Earth's magnetic field. If the coil is rotated about its vertical diameter through 180 degree in this, तो आपने सीधा सीधा फ्लक्स निकालना है बी ए कॉस 0 से क्या करा, बी ए कॉस 180 तक गए हम, ठीक है। तो बेसिकली फ्लक्स चेंज हमारा कितना हो जाएगा, 2BA हो जाएगा, ठीक है। तो E इक्वल्स टू 2BA/T लगा देना यहाँ से और आंसर आ जाएगा। B हमें दिया है, ठीक है, A आप पता है, और N का मल्टीप्लाई इसमें और कर लेना क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं। यहाँ वैल्यू पुट करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्क्वायर लूप ऑफ 12 सेंटीमीटर साइड रेजिस्टेंस दे रखा है, प्लेस्ड वर्टिकल इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस टेस्ला is set up across the plane northeast direction. The magnetic field decreases to 0 in this second. The magnitude of the induced current during this time interval. Again same question है, आपने d∅/dt ही लगाना है। everything is given, सब कुछ गिवन है यहाँ पर। आपने एरिया यहाँ से निकल जाएगा, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो करंट निकालना है, करंट निकालने के लिए पहले ईएमएफ निकालोगे, ईएमएफ जब निकल जाएगा तो सीधा सीधा आप ईएमएफ/आर कर देना, करंट आ जाएगा। ईएमएफ निकालने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें मैंने आपको बता रखा है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से रिलेटेड करा दिए, राइट, उसी तरह से होगा ये भी। अगला क्वेश्चन अगेन सेम है, 100 टर्न्स हैं, एरिया ये दिया हुआ है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, ड्रॉप यहाँ तक हो रहा है, 5 सेकंड के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस बताना है। तो वही आपने लगाना है BA1 माइनस BA2। अब यहाँ चेंज इन फ्लक्स निकालना, चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, एरिया तो चेंज हो नहीं रहा, तो एरिया हमारा कितना है 0.005 एरिया होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ कहाँ से, 0.1 टेस्ला से 0.05, हाफ हो गया, 0.05 टेस्ला चेंज हो गया मैग्नेटिक फील्ड। टर्न्स कितने हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 100 टर्न्स की, और टाइम 0.05। तो पॉइंट से पॉइंट हटा दो, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ये 5 से 5 गया, ये कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 0.5 वोल्ट आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी पॉइंट्स वर्टिकली अप एंड स्लोली चेंज इन मैग्नीट्यूड। वर्टिकली अप हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही बट नॉट द डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अल्फा। अ कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर एंड रेजिस्टेंस आर इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड इज टोटली इनसाइड द इंड्यूस्ड करंट इन द रिंग इज। अब इसके अंदर है ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अंदर रखी हुई है। कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर एंड रेजिस्टेंस आर इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड इज टोटली इनसाइड। अब जो रेट है हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की, मतलब dB चेंज इन मैग्नीट्यूड बट नॉट इन डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, ठीक है, dB/dt ये दिया हुआ है अल्फ़ा। तो यहाँ पर जब अल्फ़ा आपको दिया हुआ है तो अब इसने बताना है कि इंड्यूस करंट कितना होगा, तो उसके लिए ईएमएफ पता चले। तो रेजिस्टेंस हम आपको दिया हुआ है, ईएमएफ पता कैसे लगेगा,
ईएमएफ पता लगाने के लिए आप देखो कि चेंज क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। एरिया तो कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा हमारा बेसिकली यहाँ कंडक्टिंग रिंग है तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एरिया सेम है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया, कितना आएगा अल्फ़ा अपॉन आर, तो ये हमारा क्या आना चाहिए पाई स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन आर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, इंड्यूस करंट जिसको बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, दैट्स वाई यहाँ पर फ्लक्स होगा, अदरवाइज ये जीरो भी हो सकता था आंसर, राइट। नेक्स्ट देखो, मैग्नेटिक फील्ड बी इज कन्फाइंड इन अ रीजन आर ए पॉइंट्स आउट इन जेड डायरेक्शन, आर इज गोज टू जीरो बीइंग द सेंटर ऑफ द सर्कुलर रीजन, अ चार्ज रिंग दिस, तो इसको हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी पूछा है तो दिस इज़ नॉट इन द सिलेबस, तो इसको हम हटा देंगे यहाँ से, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं करना है, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या बोला, अ क्लोज्ड आयरन रिंग इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली एंड अ बार मैग्नेट इज ड्रॉप्ड थ्रू द रिंग with its length along the axis of the ring, acceleration of the falling magnet डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपोज करेगा, लेस देन जी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस इन द वायर मूविंग मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड यूजिंग, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे पता लगाते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड से फोर्स पता लगाते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड से क्या पता लगाते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, तो दैट इज द ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लेंज लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये ऑलरेडी पता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मेटेलिक रिंग अटैच्ड विद द बॉल ऑफ द रूम, ठीक है, ये बॉल ऑफ द रूम है, व्हेन अ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट द इंड्यूस करंट इन द रिंग विल बी, अब ये हमारी रिंग है, अब ये जब मैग्नेटिक, तो इसमें ये नॉर्थ पोल बनना चाहिए हमारा, नॉर्थ पोल हमारा अपोज करेगी, नीचे की तरफ आएगा तो अपोज करेगी, नॉर्थ पोल कब बनेगा, जब ऐसा करंट फ्लो होगा, मतलब हम ये कह सकते हैं करंट हमारा कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेक्स्ट देखो, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द राइट लूप इन सिचुएशन शॉन इन बाय द गिवन फिगर, राइट लूप में इसमें डायरेक्शन बतानी है इंड्यूस करंट की क्या होगी, तो इसमें इंड्यूस करंट हमारा ऐसे है, ठीक है, तो इसमें इंड्यूस करंट हमारा ऐसे हो जाएगा, अलॉन्ग एक्स बाई जेड, राइट, अलॉन्ग एक्स बाई जेड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट सपोर्ट द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये गलत है। रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेटिक प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फ्लक्स, ये भी लेंज लॉ नहीं है। ओनली मैग्नेट शुड बी मूव्ड टुवर्ड्स द कॉइल, ये भी लेंज लॉ से रिलेटेड नहीं। ओनली द कॉइल शुड मूव टुवर्ड्स द मैग्नेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ। अब अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इन्होंने क्या बोला, इट सपोर्ट द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मतलब हमने जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया है उसको ये सपोर्ट की जगह क्या होगा, अपोज आना चाहिए यहाँ, राइट, इट अपोज द मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा फिर, ठीक है, सपोर्ट नहीं होगा। बाकी ये तो लेंज लॉ से रिलेटेड है ही नहीं, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेनॉज हैं कुछ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सोलेनॉइड इज कनेक्टेड टू अ बैटरी सो दैट स्टेडी करंट फ्लोज थ्रू इट, इफ द आयरन कोर इज इंसर्टेड इनटू दिस सोलेनॉइड द करंट विल इंक्रीजेस, ठीक है, करंट विल इंक्रीजेस, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा तो ईएमएफ आई मीन इंड्यूस करंट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ, तो इसमें क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो देखो, वेन एवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द सर्किट चेंजेस एंड ईएमएफ इंड्यूस, करेक्ट है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ फास्ट लास्ट होगा यहाँ पर, ये लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूज, बिल्कुल करेक्ट है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय द लेंज लॉ, ये भी करेक्ट है। द लेंज लॉ इज द कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, देयर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर एंड into the plane of the paper, an irregular shaped conducting loop is slowly changing into a circular loop plane of the paper, then so बोला uniform magnetic field directed perpendicular and into the plane of the paper, an irregular shaped conducting loop is slowly changing into the circular loop, तो क्या होगा, current is induced in the loop,
इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये इस तरह से है, इस तरह से इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा अंदर की तरफ है, ठीक है। करंट इज इंड्यूस्ड इन द लूप ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये सर्कुलर बनेगा ऐसे, देखिए अब एरिया हमारा बड़ा हो रहा है यहाँ पर, बेसिकली इरेगुलर शेप थी, इरेगुलर शेप से एरिया हमारा कैसा हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो एरिया बेसिकली, एरिया तो फिक्स ही रहेगा ना, ये एरिया तो फिक्स ही रहेगा, शेप चेंज हो रही है, तो इंड्यूस करंट यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगा। सो नो इंड्यूस करंट इन द लूप। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर करंट फ्रॉम ए टू बी इन द स्टेट वायर इज डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज कर रहा होगा, देन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, तो इसमें हेल्प करेगी ये, तो ये हमारा ऐसा डायरेक्शन हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विद टाइम इन अ कॉइल इफ अ शॉर्ट बार मैग्नेट मूव्ड अलोंग इट्स एक्सिस विद द कांस्टेंट वेलोसिटी इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड एज। तो इसमें क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये हमारा बार मैग्नेट चल रहा है, तो पहले इंक्रीज होगा, देन जब ये इसमें से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो डिक्रीज होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इज रैपिडली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सोलेनॉइड एट वन एंड, which of the following statements correctly depicted the phenomenon of taking place? No induced EMF is developed, the end A of the solenoid behaves like a north pole, the end A of the solenoid behaves like a south pole, the end A of the acquires the positive potential। ये हमारा एक बार मैग्नेट है, ठीक है। इसका नॉर्थ पोल हमारा जो है किसमें, सोलेनॉइड के अंदर इंड्यूस किया जा रहा, तो ये नॉर्थ पोल ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये अपोज करेगा इसको। तो एंड ए ऑफ द सोलेनॉइड behaves like a north pole। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट में क्या है, एन इन्फिनिटली लॉन्ग सिलेंडर इज केप्ट पैरेलल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी डायरेक्टेड along the positive x axis। the direction of the induced current on the surface of the cylinder as seen from the z axis will be, ठीक है, डायरेक्शन बतानी है। तो यहाँ पर क्या है कि एक सिलेंडर हमारा पैरेलल रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल अगर रखा हुआ होगा तो उसकी एक्सिस हमारी क्या हो जाएगी, मतलब हम ये कहेंगे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में ही हो जाएंगे, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस ही नहीं होगा, क्यों प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि हमारा वैल्यू चेंज नहीं होगी कुछ, ठीक है, तो जीरो रहेगा यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट देखो, अ कंडक्टिंग लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द लूप इफ इट इज, एक कंडक्टिंग लूप है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है इनटू द प्लेन, ईएमएफ प्रोड्यूस कब होगा, रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, नहीं होगा, रोटेट अबाउट इट्स डायमीटर, नॉट मूव गिवन ट्रांसलेशन मोशन इन द फील्ड, रोटेट अबाउट इट्स डायमीटर, अगर ये डायमीटर के अबाउट रोटेट करेगा तो इसमें हमारा डेवलप हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, व्हेन द वायर लूप इज रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंजेस इन एवरी वन रिवॉल्यूशन, एवरी हाफ रिवॉल्यूशन। सो वायर लूप है, एक लूप है, इसको जब हम रोटेट करा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंजेस, इंड्यूस्ड ईएमएफ कब चेंज होगी डायरेक्शन, तो एवरी हाफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, हाफ रिवॉल्यूशन के बाद डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा कैसा होगा, एसी करंट होगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे। सो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर 35 क्वेश्चंस कर लिए हैं, राइट। एंड इससे आगे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हैं अभी, वो डिस्कस करेंगे हम लोग, जो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिलेटेड होंगे, कुछ बेसिकली जनरेटर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो ये आप अभी 35 क्वेश्चंस अच्छे से कवर करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।